गाजीपुर से एक अहम खबर मिल रही है। गाजीपुर के गहमर गांव में तालाब में मिला है हैंड ग्रेनेड। मछली पकड़ते वक्त कांटे में ये हैंड ग्रेनेड फंस गया। हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद अब मामले में पुलिस छानबीन में जुट गई है। एशिया के सबसे बड़े गांव में ये गहमर गांव शामिल है। गाजीपुर के गहमर गांव के तालाब में ये हैंड ग्रेनेड मिलने का मामला। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, गाजीपुर के गहमर गांव के तालाब से हैंड ग्रेनेड मिला है। अनिल कुमार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या ये पूरा मामला है? जी बता दें कि रोज की बात ही जो गांव के कुछ युवा जो है पास कहीं पोखरी है जो पूरी तरह से जलकुंभी से भरी हुई है। उस जलकुंभी को कुछ दूर में हटाकर युवा जो है रोज जो है अपना वो कांटा डालते थे और रोज खाने के लिए मछली पकड़ते थे। और उसी के क्रम में आज भी ये सुबह सुबह जो है युवा जो है कांटा डाले हुए थे, लेकिन जब उन्होंने कांटा बाहर निकाला तो कांटे पे मछली की जगह पर हैंड ग्रेनेड मिला, जिसके बाद वो देख कर डर गए और उनको समझ में नहीं आया कि क्या है। उसके बाद ये युवा उसके वहीं पर छोड़कर बाहर आए और फिर गांव के ही कुछ अन्य लोगों से किसकी जानकारी दी और उन लोग भी जब गए तब लोगों को समझ में आया तो कि उन लोगों में कुछ रिटायर्ड फौजी भी थे। उन तब समझ में आया कि ये हैंड ग्रेनेड है और उसके बाद उन लोगों ने उस हैंड ग्रेनेड को उठाकर पास में ही थाना था, थाने के दरोगा को जो है उनका हवाले कर दिया है, जिसके बाद वो हैंड ग्रेनेड जो है पुलिस के रखवाली में हो गया है। इस बारे में जब पुलिस अधीक्षक से भी बात की गई है तो पुलिस अधीक्षक वैसे अभी इसे जो है जंग लगा हुआ बता रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बता दें कि हैंड ग्रेनेड है अब ये जिंदा है या खत्म हो चुका है, इसकी जांच जो है बम डिस्पोजल दस्ता आएगा वही कर सकता है कि इसकी स्थिति क्या है और कैसे पहुंची है। लेकिन पुलिस अधीक्षक ने यह बताया है कि ये जो गहमर गांव है सैनिक बाहुल्य गांव है, हो सकता है कि कोई सेना का जवान जो है ये लाया हो और यहाँ फेंक दिया हो। बिल्कुल है और इसकी बहुत संभावना है अनिल, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि सैनिक बाहुल्य ये गांव है तो हो सकता है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर मिल रही है कुशीनगर से, जहां नाव हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। 10 लोगों में से 7 लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। 7 लोगों का सीएचसी खड्डा में अब इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। खड्डा थाना क्षेत्र के साकिलपुर चौकी के पास की ये घटना है। और देखिए 3 लोगों का अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक के परिवारों को 4-4 लाख रुपए देने की बात कही जा रही है। और अखिलेश तिवारी हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। अखिलेश, क्या अपडेट है? जिन 3 लोगों की अब तक तलाश हो रही थी, क्या उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है अभी? जी, पूरा जब ये हादसा हुआ उसके बाद 3 लोग लापता बताए जा रहे थे। 3 लोगों में 2 किशोरी, 2 लड़कियां हैं, एक महिला है। तीनों का शव मिल गया है। मौके पे खड्डा विधायक भी पहुंचे हैं, डीएम भी मौके पहुंच रहे हैं। हम लोग भी रास्ते में, क्योंकि ये मुख्यालय से दूर का एरिया है तो रास्ते में करीब 40 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है, तो इसलिए जाने में समय लग रहा है। हम लोग भी मौके पे पहुंच रहे हैं। वो खड्डा विधायक से बात हुई है, वो मौके पहुंचे, उन्होंने बताया है कि वो मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दिलाई जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके कुछ मामले का संज्ञान लेते हुए संवेदना जाहिर की है, तो ये कहीं ना कहीं ये पुष्ट हो गया है कि वो मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अब चलिए तीनों का शव मिल चुका है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अखिलेश। तो बड़ा अपडेट ये है कि 3 लोगों के शव को बरामद किया जा चुका है, जबकि 7 लोगों को सीएचसी में भर्ती करवाया गया। और चलिए अब खबरें ताबड़तोड़ में आगे बढ़ेंगे। एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। अवैध निर्माण की जांच कराएंगे बीडीए के अधिकारी। कोहिनूर बिल्डिंग के साथ साथ रविंद्रपुरी में बन रही है अवैध इमारत। सहारनपुर में 2 युवकों के झगड़े में युवक की मौत हो गई। मारपीट के दौरान मुक्के लगने से युवक की जान गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गाजीपुर के गहमर गांव में तालाब में मिला हैंड ग्रेनेड। मछली पकड़ते वक्त कांटे में फंसा ये हैंड ग्रेनेड। एशिया के सबसे बड़े गांव में शामिल है गहमर गांव। हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद जांच में जुटी पुलिस। आगरा में छात्रा का दिन दहाड़े अपहरण किया गया। 2 बदमाशों ने स्कूल से किया अगवा। छात्रा के साथ जा रहे परिजन को घायल किया गया। पुलिस बदमाश की कर रही है तलाश।
कुशीनगर में नारायणी नदी में नाव पलटने से हादसे में नदी पार कर रहे 10 लोग डूबे, 7 लोगों को बचाया गया, 3 लोगों की मौत। नाव से खेती करने के लिए सभी लोग जा रहे थे। बलिया में नकल माफिया गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। सोमवार को रसायन विज्ञान का पेपर बाहर भेजने की मिली थी जानकारी। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये पेपर लीक किया गया। हमीरपुर में गुटखा व्यापारी के घर छापेमारी में अकूत संपत्ति का खुलासा। गुटखा व्यापारी के घर से करोड़ों की नकदी बरामद हुई है। गुटखा व्यापारी के घर जीएसटी के अफसरों ने छापा मारा। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार और अनियमितता की होगी जांच। अपर सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का हुआ गठन। शासन को 15 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। भर्ती में गड़बड़ी का है आरोप। सपा विधायक आजम खान के खिलाफ दायर परिवाद खारिज हुआ है। आतंकवादी संगठनों से फंडिंग की बात कहने पर दायर हुआ था यह परिवाद। मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर खारिज हुआ है। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद अली पर बढ़ाया गया इनाम की राशि 25 से 50 हजार की गई। बिल्डर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। अतीक का बेटा मोहम्मद अली चल रहा है फरार। लखनऊ में राजा भैया और यशवंत सिंह की हुई है मुलाकात। यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह रीशु ने आजमगढ़ मऊ एमएलसी सीट पर दर्ज की है जीत। लखनऊ में सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। सीएम आवास पर जुटे लोग समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। यूपी में आज से शुरू होगा विभागों का प्रेजेंटेशन। कृषि विभाग के अधिकारी देंगे सीएम योगी को प्रेजेंटेशन। सरकार के विजन को लेकर तैयार किया गया है प्रेजेंटेशन। योगी सरकार 2.0 के पहले बजट को लेकर तैयारी तेज हो चुकी है। बजट सत्र को लेकर विभागों से मांगी गई सूचनाएं। मई के तीसरे सप्ताह में बजट की संभावना है। पहले बजट में भाजपा के संकल्प पत्र को मिलेगी तरजीह। और इस बीच एक बड़ी खबर, लखनऊ एयरपोर्ट पर 3 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया गया है। कस्टम विभाग की टीम ने यह सोना जब्त किया है, जहां 1 करोड़ 68 लाख रुपए इस सोने की कीमत बताई जा रही है। मस्कट से लखनऊ आने वाले व्यक्ति के पास ये सोना मिला है। हैंडबैग की जांच के दौरान 27 सोने के बिस्किट बरामद किए गए। एयर इंडिया के बस चालक के साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये तस्वीरें भी देखिए, जहां 1 करोड़ 68 लाख रुपए की इनकी कीमत बताई जा रही है। और मस्कट से लखनऊ आने वाले व्यक्ति के पास से ये सोना बरामद किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख पा रहे हैं। हैंडबैग की जांच के दौरान ये बिस्किट पाए गए हैं, जिनकी संख्या 27 बताई जा रही है। करोड़ों में इसकी कीमत है। विवेक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, क्या ये पूरा मसला है और इस वक्त क्या कोई जानकारी इस सोने के बारे में मिल पा रही है? देखिए, जो कस्टम विभाग को सूचना मिली थी कि मस्कट से फ्लाइट आ रही है, उसमें एक आदमी ऐसा है जिसके पास सोना हो सकता है। और जब यहाँ पर लैंड की है फ्लाइट अमोसी चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तब जो सामान्य तौर पर तलाशी होती है, लेकिन आज चूंकि बड़े भारी मात्रा में सोना आने की जानकारी मिली थी और तस्करी का सोना आ रहा था, तो स्पेशल जांच की गई और एक यात्री की जांच की गई। एक यात्री के पास से ये सोना मिला है और ये भी पता चल रहा है कि इस पूरे जो सोना लाने का पूरा प्रक्रिया है वहां से और यहाँ से बाहर निकालने की, यानी एयरपोर्ट से जिस तरीके से बाहर जाता है, उसमें एक बस ड्राइवर जो एयर टैक्सी तक लेकर जाती है, प्लेन तक लेकर जाती है, उस बस का एक ड्राइवर भी शामिल है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि वो ड्राइवर कौन है, किस बस का है, क्योंकि तमाम बसें वो चलती हैं और ये छानबीन की जा रही है कौन लोग हैं, किस तरह से इसमें अगर कोई और शामिल है तो उसका भी नाम सामने लाकर उसकी गिरफ्तारी की जाए। ये पहली बार है। देखिए, सोना आता रहता है, छोटी जरा सी मात्रा में आता रहता है, तमाम तरीकों से छुपाकर आता रहता है, लेकिन ये करीब 2.25 करोड़ का सोना इस बार आया है और माफी जी का 2.25 करोड़ का सोना आया है और भारी मात्रा में आया है। जो सोने के बिस्किट है वो काफी ज्यादा संख्या में है, इसलिए ये मामला कोई बड़े एक तस्करी का नेटवर्क है। क्योंकि लखनऊ में इस तरह से जो दुबई से सोना आता है, लगातार पकड़े जा रहे हैं, सोने के बिस्किट पकड़े जा रहे हैं। जो गला हुआ सोना है वो तमाम तरीकों से छिपा कर आता है और ये बड़ा एक तस्करी का हब भी बन गया है। जो गोल्ड स्मगलिंग का है वो हब बन चुका है। पिछले अगर कुछ हम 2-3 सालों में देखें तो लगातार इस तरह की लोग पकड़े जा रहे हैं, सोना पकड़ा जा रहा है। लेकिन पहली बार एक जो एयरपोर्ट के स्टाफ है उसकी मिली भगत सामने आई है। इसका मतलब ये है, जो कस्टम विभाग के सूत्र है सोचते हुए कह रहे हैं कि कोई ना कोई इसमें एक रैकेट शामिल है जो इस तरह की जो सोने के
स्मगलिंग कर रहा है। और इसको रैकेट को खुलासा करने के लिए उस आदमी से भी पूछताछ की जा रही है, जो मस्कट से यात्री आया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर कौन था। 27 सोने के बिस्किट मिले हैं, यानी बहुत बड़ी संख्या में, 2, 4, 6 तो मिला करते हैं, लेकिन 27 सोने के बिस्किट मिले हैं और करीब 3.25 किलो सोना है। यानी 3.25 किलो सोना बहुत बड़ी वो है। अगर तस्करों का नेटवर्क देखेंगे तो यहाँ से लेकर दुबई से लेकर और पूरे देश में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। लेकिन जो अभी सोर्सेज बता रहे हैं, हमारे जो कस्टम के सोर्सेज है, वो कह रहे हैं कि एक को गिरफ्तार किया गया है और एक जो सस्पेक्टेड है, जो बस ड्राइवर है वो सस्पेक्टेड है, उससे पूछताछ की जा रही है, उसको पकड़ के हिरासत में लेकर। और लोगों को भी ये पूछा जा रहा है कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। इन लोगों दोनों को पूछताछ के बाद जो एक औपचारिक FIR होती है, FIR होगी और उसके बाद इनको दोनों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। और उसके बाद जो रिमांड होती है, यानी जो कस्टडी रिमांड होती है, कस्टडी रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी कि कौन कौन से लोग इस पूरे तस्करी के नेटवर्क में शामिल हैं, कितना बड़ा नेटवर्क है, क्या इसका जो खाड़ी देश है वहां से कोई जुड़ाव है, देश के अन्य हिस्सों से कौन सा जुड़ाव है, कौन कौन लोग शामिल है, ये सारी चीजें फाइंड आउट की जाएंगी। बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कस्टम विभाग की टीम ने जब्त किया है सोना और अब इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश हो रही है। 1 करोड़ 68 लाख रुपए की कीमत इसकी बताई जा रही है। मस्कट से लखनऊ आने वाले व्यक्ति के पास से ये सोना बरामद किया गया है। और आपको बताएं कि हैंडबैग की जांच के दौरान 27 सोने के बिस्किट मिले हैं। 1 करोड़ 68 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है और 3 किलो लगभग ये सोना बरामद किया गया है। कस्टम विभाग की टीम ने ये जब्त किया है। इसके बाद अब इस पूरे कनेक्शन को खंगालने की कोशिश की जा रही है। कौन सा बड़ा तस्कर गैंग इसके पीछे है, इसकी पड़ताल अब हो रही है। मस्कट से लखनऊ आने वाले व्यक्ति के पास से ये सोना बरामद हुआ है। देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का अखिलेश पर बड़ा हमला। ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव को मुसलमानों से नफरत है, मुसलमान सपा को छोड़कर दूसरे विकल्पों पर विचार करें, ये अपील उन्होंने की है। अखिलेश और मुलायम की सपा में जमीन आसमान का फर्क है, ये बात उन्होंने कही है। देखिए, उस बीच में ये बातें सामने आई हैं जब लगातार अखिलेश यादव पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। शिवपाल यादव की नाराजगी, इसके अलावा आजम खान के जो मीडिया प्रभारी फसाहत खान, उन्होंने कई आरोप जड़े। और अब देखिए, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी उन्होंने ये बयान दिया है कि अब मुसलमानों को कोई दूसरा विकल्प सोचना चाहिए। और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में जमीन आसमान का फर्क है। तो एक बड़ा आरोप लगा है, अखिलेश यादव को मुसलमानों से नफरत है। बहुत भारी भरकम शब्दों का जो इस बयान में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इस पर सपा का क्या रिएक्शन आता है उसका अब इंतजार होगा। कई जगह से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है। ऐसे में दरगाह आला हजरत से जुड़े मौलाना शहाबुद्दीन हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं और उन्होंने एक मशवरा दिया है कि किस तरीके से मुसलमानों को रहना है इस देश में, वो क्या करें और क्या ना करें। आपसे जानना चाहेंगे क्या पूरा आपने जो प्रेस नोट जारी किया है उसके बारे में। दरअसल इस वक्त जो हालात हैं हिंदुस्तान के और बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के, उस हालात के पेश नज़र मैंने जो बयान दिया है और मैंने जो मुसलमानों को मशवरा दिया है वो ये है कि मुसलमान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इतनी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार न करें और ना ही किसी पॉलिटिकल दूसरी पार्टी के साथ इतनी दुश्मनी करें कि बाद में नुकसानात का सामना करना पड़े। बहुत सारे हालात में चेंजिंग हुई है, बदलाव हुआ है, इसलिए मुसलमानों को भी चाहिए कि अपने नज़रिए में और अपनी सोच और फ़िक्र में बदलाव लाएँ। मुसलमानों के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। समाजवादी पार्टी के साथ में तो मैं बराबर इंतखाबात में मैं ये कहता रहा हूँ कि श्री अखिलेश यादव जो सदर हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने मुसलमानों का चेहरा बनने से इनकार किया और मुसलमानों को अपने साथ रखने से इनकार किया और ख़ास तौर पर उनको दाढ़ी टोपी कुर्ता वाले मुसलमान से उनको परहेज़ है और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि उनको नफ़रत है। तो इसलिए अब उनका जब चेहरा देख लिया तो इसके अलावा मुसलमानों को चाहिए जो विकल्पिक चीज़ें हैं, वैकल्पिक के तौर पर, अल्टरनेट के तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टियां, उन पर विचार करना चाहिए। शफीकुर रहमान लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि अखिलेश यादव के बारे में कह रहे हैं कि वो भी मुस्लिमों की हितैषी नहीं है। हाँ, ये बात जो आज आज़म खान साहब के हिमायती और डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब
जो खुद ये बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों के हितैषी नहीं है, ये तो मैं 5 महीने से बराबर इलेक्शन के दरमियान भी मैं ये बात कहता आया हूँ। कल वो बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी और आज मेरी बात इन लोगों को समझ में आ गई है और मेरा इन लोगों को मशवरा है कि इन लोगों को पहली फुर्सत में समाजवादी पार्टी छोड़ देना चाहिए। तो ये थे मौलाना शहाबुद्दीन जी, जिनका कहना है साफ साफ कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की जो समाजवादी पार्टी है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है और अखिलेश यादव मुसलमानों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान पूरी तरीके से सुरक्षित है। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, ABP नेटवर्क, बरेली। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, सीएम योगी के सामने आज पेश होगी विभागों की कार्य योजना। आज कृषि क्षेत्र की कार्य योजनाओं का प्रेजेंटेशन होना है, जहां कृषि सेक्टर के 11 विभाग आज छमाही और वार्षिक रोड मैप सीएम के सामने रखेंगे। शाम 5 बजे से 7 बजे तक ये प्रेजेंटेशन होगी और उसके बाद 7 से 8 बजे तक उस पर चर्चा की जाएगी। सीएम योगी समेत सभी मंत्री और अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो 100 दिनों की कार्य योजना क्या है, इसको लेकर आज शाम को चर्चा होगी। सभी का प्रेजेंटेशन शुरू होगा और इसमें सभी मंत्री मौजूद रहेंगे, अधिकारी मौजूद रहेंगे और इसकी शुरुआत होगी कृषि विभाग से। खास बात यह भी कि जो प्रेजेंटेशन होगा वो लोक भवन में नहीं बल्कि मुख्यमंत्री का जो पुराना कार्यालय हुआ करता था, पहले कार्यालय हुआ करता था, यानी NXE लाल बहादुर शास्त्री भवन, वहाँ पर होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ भी चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर जो है उसको बढ़ा दिया गया है, पहले के मुकाबले ज़्यादा कर दी गई है। और यहीं पर पंचम तल जो है, यानी जो 5वां फ्लोर है, जो मुख्यमंत्री का कार्यालय, यहाँ पर पहले मुख्यमंत्री बैठा करते थे, वहाँ मुख्यमंत्री का ये सारा उनके सामने प्रेजेंटेशन होगा। कृषि विभाग की शुरुआत होगी और कृषि विभाग के जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर अगले 6 महीने और वार्षिक जो उनके लक्ष्य होंगे उनको लेकर चलेंगे। अगर बात करें तो इससे पहले एक प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने लोक भवन में हुआ था सभी विभागों का सामूहिक रूप से, लेकिन वो प्रेजेंटेशन सिर्फ 100 दिन की जो लक्ष्य थे उनको लेकर हुआ था और सभी विभागों का कंबाइंड रूप से था। लेकिन आज से जो प्रेजेंटेशन का सिलसिला शुरू होगा वो पूरे 6 महीने और 1 साल को लेकर होगा और विभागों का अलग अलग प्रेजेंटेशन शुरू होगा। यानी जैसे आज अगर बात करें कृषि विभाग का, तो कल और परसों किसी और विभाग का, इस तरह से एक एक करके विभागों का प्रेजेंटेशन होगा। वो अपने लक्ष्य बताएंगे, उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उनकी क्या योजना है वो बताएंगे और जो फोकस होगा वो होगा भारतीय जनता पार्टी का जो लोक कल्याण संकल्प पत्र है उसको किस तरह से अमली जामा पहनाया जाए, जिसको लेकर जनता के बीच में भाजपा गई थी और दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ वापस सत्ता में लौटी है। हमारा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक बार फिर से खबरें ताबड़तोड़। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में बीते 2 दिनों से जारी गिरावट पर ब्रेक लगा है। सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर अब 58,844 के स्तर पर खुला है। वहीं निफ्टी 17,614 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत कर चुका है। IPL 2022 के 23वें मुकाबले में आज मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स में होगी टक्कर। 4 मुकाबले हारकर अंक तालिका में आखिरी पायदान पर है मुंबई, जबकि पंजाब ने अब तक 4 मैचों में 2 जीत हासिल की है। अंक तालिका में 7वें नंबर पर काबिज है। उर्फी जावेद ने नए वीडियो में अपना नया लुक फैंस के साथ शेयर किया है। उर्फी की नई ड्रेस इतनी अनोखी है कि शायद आपने भी कभी ऐसी ड्रेस नहीं देखी होगी। उर्फी जावेद ने अब सेफ्टी पिन से ड्रेस बनाकर पहनी है, जिसे लेकर उर्फी एक बार फिर से यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं और ट्रोल भी हो रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल इन दिनों अपनी तस्वीर और वीडियो को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। अमीषा ने आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया जिसमें वो बिकनी में पोज देती हुई दिखाई दी। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर अपने बॉलीवुड डेब्यू से पहले ही फैशन डीवा बन चुकी हैं। शनाया ने हाल ही में अपने फ्रेंड का 25वां बर्थडे सेलिब्रेट किया, जहां दोस्तों संग शनाया ने पूल पार्टी की है, जिसकी तस्वीरें शनाया ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। शनाया करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी एक अपकमिंग फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। बॉलीवुड पॉप स्टार स्पीयर्स तीसरी बार मां बनने वाली हैं। उन्होंने सोमवार को अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट कर फैंस के साथ गुड न्यूज साझा किया।
पलक तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम पर हाल ही में कई तस्वीरें पोस्ट की। तस्वीरों में पलक तिवारी चॉकलेट रंग की वन पीस ड्रेस में नजर आ रही हैं। पलक का लुक देखकर फैंस ने कहा, बिजली का करंट हुआ। राखी सावंत ने सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमें उनकी लाल रंग की चमचमाती कार दिखाई दे रही है। ये लग्जरियस कार उन्हें गिफ्ट में मिली है। फरवरी महीने में राखी को एक लग्जरी कार शोरूम के बाहर स्पॉट किया गया था, लेकिन तब वो गाड़ी नहीं खरीद पाई थी क्योंकि उनके पास नई गाड़ी खरीदने के लिए 60 लाख रुपए नहीं थे।